गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आप सबका स्वागत है इम्पैक्ट एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आज हम करेंगे बच्चे कंप्यूटर का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट। ठीक है, हमने लास्ट चैप्टर कर लिया था सॉफ्टवेयर। अब आज हमारा है कम्युनिकेशन, डाटा कम्युनिकेशन। तो स्टार्ट करते हैं बच्चे चैप्टर। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, सर्वर इज अ कंप्यूटर विच प्रोवाइड्स रिसोर्सेज टू अदर कंप्यूटर्स कनेक्टेड इन अ। कहता है सर्वर क्या है। देखो बच्चे, हमारी दो टर्म होती है नेटवर्क में, एक होता है सर्वर और एक होता है क्लाइंट। ठीक है, सर्वर तो वो है आपका जो आपका मेन कंप्यूटर है, मतलब जिसके पास सारे रिसोर्सेज हैं, जिसकी मेमोरी ज़्यादा होती है। ठीक है, और क्लाइंट क्या होते हैं जो किस पे डिपेंड है, सर्वर पे। ठीक है, कि उनके पास मेमोरी कम होती है और जो मेन रिसोर्सेज है बच्चे वो सर्वर से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, जय हिंद अमन, जय हिंद बच्चे। तो जो आपका मेन कंप्यूटर है बच्चे, जो जिसमें आपका सारा डेटा होगा और जिसके पास सारे सोर्सेज होंगे। गुड आफ्टरनून मोनू। ठीक है, वो तो है आपका सर्वर। ठीक है, और जो सर्वर से कनेक्टेड जितने भी सिस्टम्स हैं वो सारे के सारे होते हैं आपके क्लाइंट्स। क्लाइंट्स क्या करते हैं, क्लाइंट्स के पास ऐसा कुछ डिवाइसेस होते हैं जो क्लाइंट्स के पास नहीं होते। क्लाइंट्स के पास मेमोरी भी कम होती है बच्चे। जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रिंटर है। ठीक है, प्रिंटर क्या है आपका सर्वर से कनेक्टेड होगा। अगर क्लाइंट है बच्चे, तो क्लाइंट ने कोई भी अपनी रिक्वेस्ट करनी है, क्लाइंट ने प्रिंट करना है फॉर एग्जांपल, तो वो रिक्वेस्ट पहले किसके पास जाएगी, सर्वर के पास जाएगी, और वहां से जो क्लाइंट वाला इंफॉर्मेशन थी उसका प्रिंट आउट निकल के आएगा। हाँ, कल कल की छुट्टी कर ली थी। आई वॉज नॉट वेल, तबीयत ठीक नहीं थी मेरी, तो कल का ऑफ था। ठीक है बच्चे, तो ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सर्वर क्या है, वो कंप्यूटर विच प्रोवाइड रिसोर्सेज टू अदर कंप्यूटर्स। अभी मैंने आपको बताया कि सर्वर के पास आप सारे रिसोर्सेज होते हैं जो बाकी कंप्यूटर्स को देता है, और ये जो बाकी सारे कंप्यूटर्स हैं इनको हम कहते हैं बच्चे क्लाइंट्स। ठीक है, तो ये कहता है कि ये जुड़े किस में होते हैं, जो एक पूरा एक कनेक्शन बन रहा है, इस कनेक्शन को हम क्या कहते हैं, नेटवर्क कहते हैं। ठीक है, ये एक नेटवर्क बन रहा है। इस नेटवर्क में क्या है, मेन कंप्यूटर आपका सर्वर होता है, और जितने भी बाकी सारे उस पर डिपेंडेंट होते हैं वो सारे के सारे आपके क्लाइंट्स होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, एक नेटवर्क बनता है, सर्वर क्लाइंट एक नेटवर्क होता है। A dash typically connects personal computers within a very limited geographical area, usually within a single building. अब देखो बच्चे, नेटवर्क की हम बात करते हैं। गुड आफ्टरनून। ठीक है, तो ये जो आपके बच्चे नेटवर्क की हम बात करें तो आपके तीन तरह के नेटवर्क होते हैं, लैन, मैन और वैन। एक बिल्डिंग के अंदर अगर आपका कोई नेटवर्क चल रहा है बच्चे, वो लैन है, आपका लोकल एरिया नेटवर्क है। ठीक है, वो आपका लोकल एरिया नेटवर्क है। जैसे कि आपका भी मैंने सर्वर और क्लाइंट बताया बच्चे, तो ये सर्वर और क्लाइंट आपका लोकल एरिया नेटवर्क होता है। ठीक है, मैन आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मतलब कि एक सिटी के अंदर अंदर जो नेटवर्क होगा, जैसे कोई स्कूल है, अगर उसकी सिटी में 2-3 ब्रांचेज हैं तो वो अपना एक नेटवर्क स्टैब्लिश कर लेंगे, वो मैन होगा। वैन जो आपका वाइड एरिया नेटवर्क है बच्चे, जिसका पूरे वर्ल्ड में, जैसे आपका इंटरनेट है तो आपका इंटरनेट किसका एग्जाम्पल है, वैन का। ठीक है, तो अब कहता है कि वो कौन सा इसमें से नेटवर्क है जिसमें क्या है, कनेक्ट्स पर्सनल कंप्यूटर विद इन अ वेरी लिमिटेड आपका जियोग्राफिकल एरिया है। जैसे कि एक सिंगल बिल्डिंग के अंदर अगर हम बात करें, एक सिंगल बिल्डिंग के अंदर आपका कौन सा नेटवर्क चलता है, लैन। यस, वेरी गुड, लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, एक बिल्डिंग बिल्डिंग के अंदर तक उसका रहेगा, जैसे मैंने आपको सर्वर और क्लाइंट का एग्जांपल बताया बच्चे। तो ये जो सर्वर और क्लाइंट है, ये आपका क्या है, लैन है। ठीक है, एक सर्वर है और उसके साथ कुछ क्लाइंट्स आपने कनेक्ट कर दिए, एक बिल्डिंग के अंदर अंदर है, एक रूम के अंदर अंदर नेटवर्क है, तो वो आपका लोकल एरिया नेटवर्क है। थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ स्मॉल सिंगल साइट नेटवर्क। फिर वही क्वेश्चन आ गया, कहता है इसमें से कौन सा नेटवर्क है। हेलो बच्चे, हेलो, कंसंट्रेट ऑन द क्वेश्चंस। ठीक है, तो वो कहता है इसमें से कौन सा नेटवर्क है जो स्मॉल है और सिंगल साइट है। अभी हमने बताया तीन तरह के नेटवर्क है, लोकल, मेट्रोपॉलिटन और वाइड। तो उसमें से कौन सा होगा, लैन होगा बच्चे, बाकी तो नेटवर्क्स ही नहीं है। ये डीएसएल, रैम, यूएसबी, सीपीयू, बाकी ये तो अलग चीजें हैं। तो लैन आपका लोकल एरिया नेटवर्क है जो आपके एक क्या है, स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया में होता है। लैन की फुल फॉर्म क्या है, व्हाट डज लैन स्टैंड्स फॉर। अभी मैंने बताया बच्चे, तीनों की फुल फॉर्म बताई है मैंने आपको। लैन की फुल फॉर्म, लैन की फुल फॉर्म बतानी है इस क्वेश्चन में। लैन की फुल फॉर्म क्या है,
लोकल एरिया नोड, लार्ज एरिया नेटवर्क, लार्ज एरिया नोड, लोकल एरिया नेटवर्क या नन ऑफ दिस। लैन इज लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। लैन इज लोकल एरिया नेटवर्क, मैन इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वैन इज वाइड एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क, वेरी गुड कोको। लोकल एरिया नेटवर्क। टर्मिनल इज, कहते हैं टर्मिनल क्या होता है। टर्मिनल एक टर्म है। टर्मिनल और टर्म हम किसके लिए यूज करते हैं? A device to give pass supply to the computer, a point at which data enters or leaves the computer, the last instruction in a program, any input or output device या none of these। देखो बच्चे, अब हम बात करते हैं टर्मिनल की। तो टर्मिनल बच्चे आपका कोई कंप्यूटर हो सकता है, ठीक है, जिसके पास अपनी मेमोरी है, अपना सीपीयू है, उसको भी हम टर्मिनल कहते हैं। या फिर कोई आपका डिवाइस, ठीक है, जैसे आपका कीबोर्ड है जो आपका इनपुट लेता है, आपका मॉनिटर है जो आपका आउटपुट देता है, इनको भी हम टर्मिनल कहते हैं। जो आपका एंटर करता है डाटा को और डाटा को शो भी करता है, वो आपके टर्मिनल होते हैं, ठीक है। जैसे आपका कंप्यूटर सिस्टम है बच्चे, कंप्यूटर को हम एक टर्मिनल कह सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर के पास अपनी एक पर्सनल पीसी के पास अपनी एक मेमोरी है, अपना एक खुद का सीपीयू है, ठीक है, तो वो भी टर्मिनल है। कीबोर्ड और माउस, जो ये कीबोर्ड और मॉनिटर है बच्चे, ये है तो आपके टर्मिनल, पर हम इनको कहते हैं डम टर्मिनल है। जो कीबोर्ड अगर पेपर में आ जाता है बच्चे, तो कीबोर्ड और मॉनिटर ये है तो टर्मिनल, बट ये है कैसे? ये डम टर्मिनल है। आपका डाटा दिखाते तो हैं, आपका ये आपका इनपुट लेता है कीबोर्ड, और मॉनिटर आपका आउटपुट शो करता है, पर इनको हम कहते हैं कि ये डम टर्मिनल है। डम टर्मिनल क्यों है? क्योंकि इनकी खुद की कोई प्रोसेसिंग पावर नहीं है, ठीक है। और अगर हम कंप्यूटर की बात करें बच्चे, तो यहाँ कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर टर्मिनल है जिसकी खुद की एक प्रोसेसिंग पावर है, जिसके पास सीपीयू है, जिसके पास मेमोरी है, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पे कहता है कि अगर मैं इस टर्म में इन ऑप्शंस में से देखूं कि टर्मिनल क्या है, तो वो पॉइंट है जिस पे डाटा एंटर भी करता है और लीव्स द कंप्यूटर भी, ठीक है। किसी भी पॉइंट को उन्होंने यहाँ पे बताया है कि वो पॉइंट जिस पे डाटा एंटर करता है या फिर लीव करता है। मतलब कीबोर्ड से आप डाटा एंटर कर रहे हैं, मॉनिटर से आप डाटा मतलब अपना डिस्प्ले करा रहे हैं, ठीक है, लीव्स की जगह डिस्प्ले ज़्यादा वो है, तो वो भी आपका टर्मिनल है, पर इनको हम डम टर्मिनल कहते हैं। और वैसे कोई कंप्यूटर, तो वो आपका एक टर्मिनल टर्म यूज होगी, ठीक है। तो टर्मिनल क्या है? वो पॉइंट जिस पे डाटा एंटर और लीव द कंप्यूटर, जिससे हम डाटा डाल भी सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं। डम बच्चे, डम, डैम नहीं, डम, DUM भी डम। डम थोड़ा मूर्ख के लिए यूज करते हैं हम, जैसे डम। Which of the following techniques needs source device and destination device in line of sight for data transfer? कहता है इसमें से वो कौन सी टेक्निक है जिसमें क्या होना चाहिए? जो आपका सोर्स है, ठीक है, और जो आपका डेस्टिनेशन डिवाइस है वो एक लाइन में होनी चाहिए। क्यों? डाटा ट्रांसफर करने के लिए। तो बच्चे इसमें से कौन सा है? लैन, ब्लूटूथ, वैन या फिर इंफ्रारेड। इंफ्रारेड एग्जांपल, इंफ्रारेड है बच्चे इसका आंसर। इंफ्रारेड कौन सी टेक्निक है? इंफ्रारेड एक वायरलेस टेक्नोलॉजी होती है, ठीक है। इंफ्रारेड की अगर हम बात करें बच्चे, तो इंफ्रारेड इज अ वायरलेस टेक्नोलॉजी जिसमें क्या है, आपका जो डेस्टिनेशन है और जो सोर्स डिवाइस है वो एक लाइन में होते हैं। किस वजह से? डाटा ट्रांसफर के लिए। क्या कोई बच्चा मुझे इंफ्रारेड का एग्जांपल दे सकता है? हम एक डेली रूटीन में चीज यूज करते हैं जो मेरी इंफ्रारेड की एग्जांपल है। ब्लूटूथ नहीं है बच्चे, इसका एग्जांपल इंफ्रारेड है। इंफ्रारेड एक रूटीन में हम चीज यूज करते हैं जो आपका एक इंफ्रारेड का एग्जांपल है। हाँ, प्रियंका, प्रियांशी, राइट बच्चे, ठीक है। अंधा ब्लाइंड होता है, डम गुंगा, तो इसलिए यहाँ पे डम टर्मिनल मतलब कि उनकी खुद की कोई मेमोरी नहीं है, कोई सीपीयू नहीं होता, इसलिए उनको हम डम टर्मिनल कहते हैं। डम थोड़ा हम मूर्ख के लिए भी यूज करते हैं कि यू आर डम मतलब कि थोड़ा मूर्ख वाली सेंस में, तो वहाँ पे ये कह रहा है। अच्छा, इसका बताओ मैं क्या पूछ रही हूँ अभी, कि ये इंफ्रारेड एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है बच्चे, जिसमें आपका जो डेस्टिनेशन डिवाइस है और जो सोर्स डिवाइस है वो एक, उनमें क्या है, इन लाइन ऑफ साइट डाटा ट्रांसफर करने के लिए। एग्जाम्पल कोई बच्चा मुझे बता सकता है इंफ्रारेड का एग्जाम्पल? कोई ऐसी चीज है जो हम रूटीन में यूज करते हैं बच्चे, वो है वो, लेकिन चलती किस पे? इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी पे। डी इज द करेक्ट आंसर। डी आंसर इज करेक्ट, बट आई एम आस्किंग फॉर एन एग्जाम्पल। आपका टीवी रिमोट बच्चे,
जो टीवी रिमोट है आपका, ठीक है, एक तो इसका जो एरिया है वो बिल्कुल छोटा रहेगा, ठीक है, कि आपका जो डाटा ट्रांसफर हो रहा है बच्चे वो एक लिमिटेड एरिया में है। आपका जो रिमोट है टीवी का बच्चे वो इंफ्रारेड का एग्जांपल है, ठीक है, आप टीवी के आगे रिमोट लाएंगे तो डाटा ट्रांसफर होगा, ठीक है, और एक छोटे से एरिया में, ये नहीं कि आप घर के बाहर चले गए तो भी आपने रिमोट प्रेस कर दिया तो वहां से आपका टीवी चल जाएगा, नहीं। ओके, मे बी अमन, मे बी, कोई बात नहीं, जो भी है, ठीक है। तो टीवी रिमोट आपका इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी को फॉलो करता है बच्चे। आपको टीवी के सामने आप अपना रिमोट रखेंगे तो टीवी आपका चलेगा, और आपका, अगर समझ लो बच्चे आप रूम से बाहर चले गए या आप किसी और फ्लोर पे चले गए तो वहां से आपका वो सिग्नल कैच नहीं करेगा, ठीक है। तो ये इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी का एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट और पावरफुल कंप्यूटर इन अ टिपिकल नेटवर्क। कहता है एक, अगर हम नेटवर्क की बात करें, टिपिकल नेटवर्क की बात करें, तो एक नेटवर्क में सबसे पावरफुल कंप्यूटर आपका कौन सा होता है, या सबसे इंपॉर्टेंट कंप्यूटर, डेस्कटॉप, नेटवर्क क्लाइंट, नेटवर्क सर्वर, नेटवर्क स्टेशन, या फिर नेटवर्क स्विच, कौन सा होता है बच्चे। अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि सबसे इंपॉर्टेंट कंप्यूटर कौन सा है आपका, जिसके पास सारे रिसोर्सेज हैं, जिसकी प्रोसेसिंग पावर ज़्यादा होती है, जिसकी मेमोरी ज़्यादा होती है, ठीक है, और जिसके पास अपने जितने भी क्लाइंट्स हैं उन सबका डेटा रहता है, वो आपका कौन सा है पावरफुल कंप्यूटर, सर्वर, ठीक है। सर्वर के साथ ही जो आपके मेन रिसोर्सेज है बच्चे, जो क्लाइंट्स है, अगर उसको कोई रिसोर्स यूज करना है तो वो अपनी रिक्वेस्ट किसको भेजेगा, सर्वर को भेजेगा, ठीक है। सर्वर उस रिक्वेस्ट को लेगा और उसकी जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करके देगा। तो सर्वर पावरफुल कंप्यूटर है। क्यों है पावरफुल कंप्यूटर, बिकॉज जितने भी क्लाइंट्स है बच्चे वो आपके उससे कनेक्टेड हैं, सारी इंफॉर्मेशन आपको सर्वर में मिलेगी, जितने भी क्लाइंट्स हैं उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको सारी सर्वर में मिलेगी। आपका लैन लोकल एरिया नेटवर्क जो है बच्चे वो सर्वर क्लाइंट का एग्जांपल है, सर्वर क्लाइंट उसका एग्जांपल है, सर्वर, करेक्ट, सर्वर। लैन इज यूजफुल फॉर, कहता है अगर मैं लोकल एरिया नेटवर्क की बात करूं तो इनमें से किस चीज के लिए आपका लैन यूजफुल हो सकता है, रेलवे, बैंक, बिजनेसमैन, ट्रांसपोर्ट ऑफिस, या नन ऑफ दीज। देखो बच्चे लोकल एरिया नेटवर्क की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो लोकल एरिया नेटवर्क इसमें से किस चीज के लिए, कौन सी चीज ऐसी जो एक मतलब लिमिटेड एरिया में ही काम करेगी, लिमिटेड एरिया के लिए ही काम करेगी। रेलवे, बैंक, बिजनेसमैन, ट्रांसपोर्ट ऑफिस, इसमें से कौन सी चीज है जो लिमिटेड एरिया में ही जिसका नेटवर्क आपको जरूरी है, तो वहां पे आपका लैन यूजफुल हो सकता है। आंसर बताओ, मोनू, अमन, प्रियांशी, टेल मी द आंसर बच्चे। बिजनेसमैन, वेरी गुड, ठीक है, बिजनेसमैन के लिए लोकल एरिया नेटवर्क होगा। बाकी ये जो रेलवे, बैंक, ये तो बच्चे वास्ट नेटवर्क है, तो इनके लिए तो आपका लैन नहीं होगा, क्योंकि बैंक ऐसा नहीं है कि हाँ बैंक जी एक सिर्फ बिल्डिंग में है एक बैंक, बस नहीं, बैंक की तो बहुत सारी ब्रांचेज हैं, वाइड एरिया को लेता है ये, इसका बड़ा जियोग्राफिकल एरिया बच्चे, तो वहाँ पे तो लैन आपका होगा नहीं, ठीक है। तो और ट्रांसपोर्ट का भी बात करें, रेलवे की बात करें, तो ये सारे के सारे बड़े नेटवर्क है बच्चे, ठीक है। हाँ एक बिजनेसमैन के लिए लैन यूजफुल हो सकता है, कोई बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन गलत क्यों है बच्चे, बिजनेसमैन सही है, ठीक है, कि बिजनेसमैन का एक लोकल नेटवर्क होगा, तो उस लोकल नेटवर्क के लिए बिजनेसमैन के लिए सही है, बिजनेसमैन आएगा इसका आंसर। कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू अ लैन कैन, कहता है अगर हमने एक कंप्यूटर्स के बीच में कौन सा नेटवर्क इस्टेब्लिश कर लिया, लैन इस्टेब्लिश कर लिया हमने कंप्यूटर्स के बीच में, लैन नेटवर्क हमने किया है, तो उसका क्या होगा, रन फास्टर, क्या कंप्यूटर उससे तेज चलने लग जाएंगे, शेयर इंफॉर्मेशन एंड शेयर पेरिफेरल इक्विपमेंट, कहता है अगर मेरा जो लोकल एरिया नेटवर्क है उसके जो कंप्यूटर हैं वो क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं, या फिर जो पेरिफेरल इक्विपमेंट है जो भी मेरे हार्डवेयर हैं, जैसे मैंने आपको पीछे प्रिंटर का एग्जांपल बताया था उसको कर सकते हैं, ईमेल, गो ऑनलाइन, या नन ऑफ दीज। देखो बच्चे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो लोकल एरिया नेटवर्क में जितने भी आपके कंप्यूटर्स लगे हुए हैं बच्चे, ठीक है, तो वो क्या कर सकते हैं, आपस में रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं, आपस में जो आपके पेरिफेरल इक्विपमेंट्स हैं उनको शेयर कर सकते हैं। ये भी हो सकता है कि एक ही सीपीयू लगा दिया जाए सर्वर के साथ और बाकी सारे वहीं से प्रोसेसिंग करें। ये भी हो सकता है कि सिर्फ एक ही प्रिंटर हो, ठीक है, एक प्रिंटर है
और वही वाला प्रिंटर जो आपने सर्वर के साथ कनेक्ट कर रखा है उसी से आपके सारे क्लाइंट का काम चल रहा है। यस, शेयर इंफॉर्मेशन, शेयर पेरिफेरल इक्विपमेंट्स, इंफॉर्मेशन भी शेयर कर सकते हैं। जो भी लैन में जितने भी आपके कंप्यूटर्स कनेक्टेड है बच्चे, वो आपस में इंफॉर्मेशन भी शेयर कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, पेरिफेरल इक्विपमेंट्स को भी शेयर कर सकते हैं। बी इज द करेक्ट आंसर, गुड कोको एंड मोनू। ठीक है, an alternate name for the completely interconnected network topology। अब हम आगे जाते हैं बच्चे टोपोलॉजी पे। What do you mean by the term topology? देखो बच्चे, हम नेटवर्क की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि हमने नेटवर्क बनाया है। तो ये जो नेटवर्क है बच्चे, ये जो नेटवर्क का स्ट्रक्चर है कि जितने भी आपके नेटवर्क में कंप्यूटर्स हैं, जितने भी आपके नोड्स हैं बच्चे, वो आपस में कैसे कनेक्टेड है, जो उसका स्ट्रक्चर, जो एक फिजिकल स्ट्रक्चर उनका आएगा कि हमने नोड्स को कैसे कनेक्ट कर रखा है, उसको हम टोपोलॉजी कहते हैं बच्चे। ठीक है, टोपोलॉजी एक टर्म है। टोपोलॉजी का मतलब क्या होता है कि जितने भी आपके कंप्यूटर्स हैं, जितने भी कंप्यूटर्स हैं आपके नेटवर्क में, हाउ द कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर इन अ नेटवर्क। एक नेटवर्क में आपने कंप्यूटर्स को किस तरह से कनेक्ट कर रखा है बच्चे, उनका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, वो आपका क्या होता है, टोपोलॉजी होती है। ठीक है, ये टर्म क्लियर हो गई कि बच्चे टोपोलॉजी होता क्या है मैम। टोपोलॉजी वो स्ट्रक्चर है जो हमने बनाया हुआ है किसका, जितने भी मेरे कंप्यूटर्स कनेक्टेड है मेरे नेटवर्क में, वो किस तरह से हमने उनकी अरेंजमेंट कर रखी है। वो जो अरेंजमेंट है बच्चे, उस अरेंजमेंट को हम टोपोलॉजी कहते हैं। ठीक है, और कहता है इसमें से कौन सी टोपोलॉजी है जिसमें सारे कंप्यूटर्स आपस में इंटरकनेक्टेड है, मतलब हर जितने भी उसमें जितने भी आपके टर्मिनल्स हैं, जितने भी आपके कंप्यूटर्स हैं बच्चे, हर एक का दूसरे के साथ कनेक्शन है, इंटरकनेक्टेड है, कंप्लीटली इंटरकनेक्टेड है, वो आपकी मैश टेक्नोलॉजी होती है। मैश टोपोलॉजी में होता कैसे बच्चे, देखो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे 5 ले रखे हैं। ठीक है, मेरे पास 5 नोड है, ए बी सी डी, 5 कंप्यूटर है मेरे, जिसमें मैंने क्या बनाया, आपकी एक नेटवर्क बना रखा है 5 कंप्यूटर का। अगर मैं कहती हूँ कि सारे के सारे कंप्यूटर क्या है, आपस में कनेक्टेड है, तो कैसे कनेक्टेड है, ए बी से भी कनेक्टेड है, ए सी से भी, ए डी से भी, ए ई से भी। ठीक है, फिर बात करते हैं बी की। बी और ए का तो हो गया। ठीक है, एक बार बच्चे, अब बी की बात करते हैं, तो बी सी से भी कनेक्टेड है, ए से भी कनेक्टेड है, बी डी से भी कनेक्टेड है, बी ई से भी कनेक्टेड है। ठीक है, फिर ऐसे ही सी की बात आ गई, सी भी ए से, बी से, डी से, ई से, सबसे, सारा पूरा का पूरा जो आपके जितने भी नोड हैं वो सारी नोड से कनेक्टेड होंगे। फिर डी की, डी ए से, बी से, सी से, ई से, इसी तरह ई भी सबसे। तो ये जो पूरा इंटरकनेक्शन है, जहाँ पे जितने भी आपके कंप्यूटर हैं बच्चे, वो बाकी सारे कंप्यूटर्स के साथ कनेक्टेड हैं। कोई भी ऐसा एंड नहीं होगा जो दूसरे एंड से कनेक्टेड ना हो, कोई भी कंप्यूटर नहीं होगा जो दूसरे बाकी के सारे कंप्यूटर से कनेक्टेड ना हो, तो वो आपकी मैश टोपोलॉजी होती है। ठीक है, वो आपकी मैश टोपोलॉजी है। मैश टोपोलॉजी इज द राइट आंसर। Two or more than two computers connected to each other for sharing an information forms a, कहता है दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर जब हमने कनेक्ट कर दिए, ठीक है, किस लिए कनेक्ट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन को शेयर कर सके, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, नेटवर्क, राउटर, सर्वर या फिर टनल। ये सर्वर है बच्चे, सर्वर, पाइपलाइन। जब हमने दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर को कनेक्ट कर दिया, ठीक है, आंसर दो आंसर, जब हमने दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर को कनेक्ट कर दिया, किस लिए कनेक्ट किया, पर्पस क्या, ताकि वो आपस में इंफॉर्मेशन शेयर कर सके बच्चों, तो उस टर्म को जो बना है वो क्या कहते हैं, हम उसको नेटवर्क, राउटर, सर्वर, टनल या फिर पाइपलाइन। आंसर बताओ। नेटवर्क। ठीक है, वो क्या है, एक आपने नेटवर्क बना दिया जिसमें क्या करा है, आपने दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर रखा है। किस लिए कर रखा है, ताकि वो जो आप इंफॉर्मेशन है, जो रिसोर्सेज है, जो इक्विपमेंट्स है, उनको आपस में शेयर कर सके। नेटवर्क है बच्चे, नेटवर्क।
सर्वर तो उसमें से एक हो गया ना, उसमें से एक सिस्टम हो गया सर्वर जो बाकी सबको करेगा, लेकिन वो जो नेटवर्क बना वो क्या है, वो आपका एक पूरा नेटवर्क बना है, वो पूरा का पूरा नेटवर्क बन गया ना, चाहे वो लैन हो, चाहे मैन हो, चाहे वैन हो, कोई भी नेटवर्क हो, लेकिन कोई नेटवर्क बनेगा, ठीक है। यूजर्स यूज ऑफन डैश फॉर एक्सेस टू मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर, कहता है मेन फ्रेम कंप्यूटर से कंप्यूटर्स आगे, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, सबसे ज़्यादा फास्ट सुपर कंप्यूटर होते हैं, फिर उसके बाद आपके मेन फ्रेम होते हैं। मैम ने बता रखा है ना, जब आपने कंप्यूटर वाला चैप्टर किया था हमने, तो मैंने आपको बताया था बच्चे, जो सुपर कंप्यूटर होते हैं वो फास्टेस्ट कंप्यूटर हैं, और उसके बाद जो आते हैं आपके वो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हैं, ठीक है। तो कहता है कि यूजर्स क्या चीज यूज करते हैं किस लिए, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर्स को एक्सेस करने के लिए। टर्मिनल, नोड, डेस्कटॉप, हैंड हेल्ड या नन ऑफ दीज, बताओ इसका आंसर। टर्मिनल, यस। टर्मिनल अभी मैंने आपको पीछे बताया टर्मिनल क्या है। टर्मिनल आप उस कंप्यूटर को भी कह सकते हैं जिसकी खुद की प्रोसेसिंग पावर है, ठीक है, जिसके पास खुद का सीपीयू है, या फिर कोई ये कीबोर्ड मॉनिटर वगैरह, ये भी आपके टर्मिनल में आते हैं बच्चे, जो इनपुट लेते हैं आउटपुट शो करते हैं। तो कहता है यूजर्स क्या यूज करते हैं, टर्मिनल यूज करते हैं, किस लिए, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर्स को एक्सेस करने के लिए। Dash is a central computer which is concerned with collections of data and programs for PCs, workstation and other computers। कहता है सेंट्रल कंप्यूटर है, एक सेंट्रल कंप्यूटर है, ठीक है, जो क्या है, किससे कंसर्न है, कलेक्शन ऑफ डाटा एंड प्रोग्राम्स फॉर पीसीज, वर्कस्टेशंस एंड अदर कंप्यूटर्स, कि जिसके पास क्या है, जितने भी बाकी कंप्यूटर्स हैं उन सब के डेटा, उन सब का प्रोग्राम उस कंप्यूटर के पास है, सेंट्रल कंप्यूटर है, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, उसके लिए कौन सी टर्म यूज होगी बच्चे, सेंट्रल कंप्यूटर है जिसमें क्या है, कलेक्शन ऑफ डेटा है, प्रोग्राम्स है, किसके लिए, जितने भी उसके साथ बाकी सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड है। सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, लैपटॉप, सर्वर या नन ऑफ दीज। सर्वर, वेरी गुड, सबका सही है। मोनू, अच्छा मोनू नहीं आंसर दिया अभी, मोनू, प्रियांशी, सही है बच्चे दोनों का, सर्वर, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया ना, सर्वर एक सेंट्रल कंप्यूटर है, ये एक सेंट्रल कंप्यूटर है बच्चे, जिसके साथ बाकी के सारे आपके कनेक्टेड है। तो ये तो आपका हो गया बच्चे सर्वर, ठीक है, और ये सारे के सारे आपके हो गए क्लाइंट्स, ये सारे के सारे क्लाइंट हैं। तो इनको कोई भी रिक्वेस्ट करनी है तो ये पहले किसके पास जाएंगे, सर्वर के पास जाएंगे, और सर्वर के पास इनका सारा का सारा डेटा, जितने भी प्रोग्राम्स हैं, ये सारे आपके पास है, ठीक है। तो ये क्लाइंट्स हैं जो किससे कनेक्टेड है, सारे के सारे सर्वर से। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंप्यूटर, पावरफुल कंप्यूटर कौन सा हुआ आपका, सर्वर हुआ, ठीक है, सर्वर, करेक्ट। Which is the name of the network topology in which there are bidirectional links between each possible node? सर्वर नेटवर्क नहीं होता बच्चे, सर्वर तो एक कंप्यूटर होता है, नेटवर्क तो पूरा एक नेटवर्क हो गया ना, कि आपने जितने भी उसमें कंप्यूटर कनेक्ट कर रखे हैं, जैसे एक सर्वर है, एक सर्वर के साथ आपने 5 क्लाइंट लगा दिए, तो वो 5 क्लाइंट और एक सर्वर वो मिलके आपका एक नेटवर्क बनाएंगे। सर्वर तो एक सिस्टम है ना, जो सर्व, नाम से ही पता चल रहा है बच्चे, सर्वर, सर्वर मतलब जो सर्व कर रहा है, किसको सर्व कर रहा है, क्लाइंट्स को, ठीक है, क्लाइंट्स की सारी जो जितनी भी प्रोसेसिंग्स है बच्चे उसको कर रहा है, क्लाइंट्स के कोई रिसोर्स की वो आती है, रिक्वेस्ट आती है, तो उसको फुलफिल करता है। तो सर्वर तो एक सिस्टम है और क्लाइंट्स भी सिस्टम है, ये जब सारे के सारे आपस में एक नेटवर्क बनाते हैं बच्चे। जैसे इंटरनेट भी आपका एक नेटवर्क है ना, इंटरनेट नेटवर्क होता है आपका। तो कहता है वो, इस क्वेश्चन पे आ जाओ अब, वो नेटवर्क टोपोलॉजी जिसमें जितने भी नोड है, नोड का मतलब जितने भी उसमें कंप्यूटर कनेक्टेड है उनको उसने नोड नाम दिया है, जितने भी नोड है वो क्या है, उनमें क्या है, बाय डायरेक्शनल लिंक है। बाय डायरेक्शनल के मतलब कि आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए, अगर उधर से लिंक है तो दूसरी तरफ से भी लिंक है।
रिंग, स्टार, ट्री या मैश। मैश मैश में बाई डायरेक्शनल लिंक्स है ना, अभी मैंने आपको फिगर बना के दिखाई थी, डायग्राम बना के दिखाया था कि आपस में हर सिस्टम दूसरे सिस्टम से कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है, तो बाई डायरेक्शनल लिंक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? मैश टेक्नोलॉजी। मैश टोपोलॉजी में सारी तरफ से आपके बाई डायरेक्शनल लिंक होता है। डैश इज अ सेट ऑफ रूल्स। देखो बच्चे, अभी तो मैंने आपको बताया था टोपोलॉजी। टोपोलॉजी का मतलब है कि आपकी अरेंजमेंट, कि जो आपने नेटवर्क लगा रखे हैं वो कौन सी अरेंजमेंट को ले रहे हैं, वो बस टोपोलॉजी, बस वाली है, मैश है, स्टार है, रिंग है, ये सारी की सारी तो आपकी टोपोलॉजीज है, अरेंजमेंट है, ठीक है। अब वो पूछ रहा है कि वो रूल्स कौन से होते हैं जो आप, जिस पे आपका नेटवर्क बना हुआ है बच्चे, उन रूल्स को हम क्या कहते हैं? वो रूल्स आपके क्या है? रिसोर्स लोकेटर, डोमेन, हाइपर टेक्स्ट, यूआरएल या फिर प्रोटोकॉल। यूआरएल और रिसोर्स लोकेटर तो एक ही बात होगी। इनमें से बताओ बच्चे, सेट ऑफ रूल्स जिससे मेरा नेटवर्क चलता है, उन सेट ऑफ रूल्स को हम क्या कहते हैं? वो सेट ऑफ रूल्स टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन, किसके बीच में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है? बिटवीन कंप्यूटर्स। जितने भी कंप्यूटर्स हैं बच्चे नेटवर्क में, सॉरी, जितने भी आपके नेटवर्क में कंप्यूटर्स है उनके बीच में इंफॉर्मेशन इंटरचेंज हो रहा है, ठीक है। जो इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज हो रहा है बच्चे, तो वो किस, कौन से रूल्स है, उन सेट ऑफ रूल्स को हम क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल, ठीक है। प्रोटोकॉल क्या है? प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स, कौन से सेट ऑफ रूल्स दैट आर यूज्ड टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन बिटवीन कंप्यूटर्स कनेक्टेड इन अ नेटवर्क। ई इज द करेक्ट आंसर। मोनू, अमन सही है बच्चे, कोको का भी सही है, प्रोटोकॉल। अच्छा, सबने कोको का कॉपी किया, प्रोटोकॉल आएगा, ठीक है बच्चे, प्रोटोकॉल इज द करेक्ट आंसर। टोपोलॉजी याद रखना बच्चे, प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स और टोपोलॉजी इज अरेंजमेंट, ठीक है, स्ट्रक्चर, अरेंजमेंट। What type of resource is most likely to be a shared common resource in a computer network? कहता है कौन सा रिसोर्स है जो हम, अगर हम बात करें कि शेयर कर रहे हैं, एक कंप्यूटर नेटवर्क है जिसमें किसी रिसोर्स को शेयर करा जा रहा है, तो वो कौन सा रिसोर्स है जो ज़्यादातर यूज होता है, जिसको आप मोस्ट लाइकली शेयर करते हैं, कि ज़्यादातर हम उस रिसोर्स को हम सबसे ज़्यादा शेयर करते हैं कब? जब हम एक कंप्यूटर नेटवर्क बना रहे हैं। तो वो कौन सा रिसोर्स है? प्रिंटर, स्पीकर्स, फ्लॉपी डिस्क या कीबोर्ड। सबसे ज़्यादा कौन सा यूज होता है? प्रिंटर्स, वेरी गुड मोनू, ठीक है, प्रिंटर्स। अब आपका ये नहीं है बच्चे कि आपने एक नेटवर्क बना रखा तो आप हर एक के साथ प्रिंटर लगा दोगे, फिर फायदा ही क्या हुआ नेटवर्क बनाने का? नेटवर्क हम बना ही क्यों रहे हैं कि हमने क्या किया, सर्वर पर आपने प्रिंटर लगाना किसके साथ है? सर्वर के साथ लगाना है, ठीक है। अगर आपने किसी क्लाइंट के साथ लगा दिया बच्चे, तो फिर वो तो उसी क्लाइंट का ही होकर रह जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं, मेरा ये जो प्रिंटर जो मैंने लगाया है रिसोर्स, ये सारे सिस्टम्स यूज कर सके, तो इसको आप सर्वर के साथ कनेक्ट करोगे, तो जितने भी उसके साथ क्लाइंट्स लगे हुए हैं, जितने भी वो लोकल एरिया में जितने भी आपके क्लाइंट्स हैं, सारे के सारे उस रिसोर्स को यूज करेंगे। और वो कौन सा रिसोर्स है जो सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं? प्रिंटर है। प्रिंटर को यूज करने के लिए हम सर्वर क्लाइंट का यूज करते हैं, प्रिंटर। 17th, टेलीफोन ब्रॉडकास्ट इज एन एग्जांपल ऑफ डैश ट्रांसमिशन। इसका बताओ बच्चे, टेलीफोन कौन से का एग्जांपल है? टेलीफोन, देखो आपके ट्रांसमिशन की हम बात करें बच्चे, तो 3 तरह की ट्रांसमिशन होती है। सिंप्लेक्स, ठीक है, हाफ ड्यूप्लेक्स, और तीसरी यहां पे बनाते हैं फुल ड्यूप्लेक्स। सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन कौन सी होती है? सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन वो होती है बच्चों जिसमें क्या है,
आपके दो नोड है लेकिन जो डायरेक्शन है ट्रांसफर की वो सिर्फ एक तरफ है, ठीक है। सिंप्लेक्स में क्या होता है, जो आपका ट्रांसमिशन है बच्चे वो यूनिडायरेक्शनल है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में आपका जो डाटा का ट्रांसमिशन है वो होगा। सिंप्लेक्स का एग्जांपल दो पहले मुझे। हाँ, हाफ को 4G यूज करते हैं, वेरी गुड कोको। ठीक है, पहले मुझे सिंप्लेक्स का एग्जांपल दो। सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन मैंने अभी आपको बताया है। सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन वो है जिसमें डाटा का ट्रांसमिशन सिर्फ एक तरफ से हो रहा है, यूनिडायरेक्शनल है। पहले सिंप्लेक्स का एग्जांपल, सिंप्लेक्स का एग्जांपल कोई बच्चा देगा? कोको, मोनू, अमन, सिंप्लेक्स का एग्जांपल बच्चे। सिंप्लेक्स में कौन सा एग्जांपल रहेगा आपका? रेडियो का। रेडियो में बच्चे क्या है, रेडियो में आपका एक तरफ से डाटा ट्रांसमिशन हो रहा है, ठीक है। आप रेडियो से आई आवाज को सुन पा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप रेडियो में कुछ बोल सके, ठीक है, कि हाँ रेडियो में आपका भी बोला हुआ आ जाए, दोनों तरफ से नहीं होगी ना, ठीक है। तो क्या है सिंप्लेक्स का, क्या है? रेडियो। रेडियो में क्या है बच्चे? यूनिडायरेक्शनल है, ठीक है। हाफ डुप्लेक्स की बात करें तो जो डाटा का ट्रांसमिशन हो रहा है बच्चे वो हो तो दोनों तरफ से रहा है, ठीक है। ए से बी में भी जा रहा है, बी से ए में भी, बट वन एट ए टाइम, ठीक है। एक टाइम में एक ही बंदा या तो बोल पाएगा या फिर सुन पाएगा। एक तरफ से एक बोल रहा है तो दूसरा सुन रहा है, फिर जब एक ने बोलना बंद कर दिया तब दूसरा बोल पाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हाँ सिंप्लेक्स का रेडियो मैम ने बता दिया, मैम के बताने के बाद लिखेंगे हाँ मैडम रेडियो रेडियो, तो ये तो मैम ने बता दिया कि रेडियो आपका सिंप्लेक्स का है। क्यों? क्योंकि आप रेडियो से आई हुई आवाज को सुन सकते हैं, रेडियो में आप कुछ अपना रिकॉर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। हाफ डुप्लेक्स वन एट ए टाइम, जैसे कि वॉकी टॉकी है आपका, हाँ जो 4G यूज करते हैं। वॉकी टॉकी में कहते हैं ना, पहले एक बंदा बोलेगा फिर वो ओवर बोलेगा फिर दूसरा बोलेगा, तो एक बारी में आप या तो सुन सकते हैं या बोल सकते हैं, ठीक है। तो वॉकी टॉकी आपका एग्जांपल है जो, हाँ जो 4G यूज करते हैं बच्चे, राइट है, ठीक है। कि उसमें क्या होगा, एक बारी में एक पर्सन या तो बोल पाएगा, पहले एक बोलेगा दूसरा सुनेगा, फिर जब एक ने बोलना बंद कर दिया तब दूसरा बोलेगा। तो वॉकी टॉकी इज एग्जांपल ऑफ हाफ। अब फुल का एग्जांपल जहां पे दोनों तरफ से ट्रांसमिशन हो रही है, ठीक है, बाय डायरेक्शनल, फुली बाय डायरेक्शनल है। आप एक बारी में है दोनों है यही, पर दोनों में दोनों तरफ एरो है, कि मतलब कि बोल भी पा रहे हैं सुन भी पा रहे हैं, ठीक है। तो वो उसका एग्जांपल क्या है वो तो सब बच्चों को पता होगा बच्चे, फुल डुप्लेक्स है कि आप बोल भी रहे हैं सुन भी रहे हैं, सामने वाला भी बोल भी पा रहा है सुन भी पा रहा है एट वन टाइम। उसका एग्जांपल बताओ पहले फुल डुप्लेक्स का एग्जांपल, ये सब बच्चों को आता होगा बच्चे। फुल डुप्लेक्स जिसमें दोनों एंड से क्या है, बोल भी पा रहे हैं और सुन भी पा रहे हैं एक ही टाइम पे। आपके जो मोबाइल फोन है, ठीक है, वो आपके क्या है बच्चे, फुल डुप्लेक्स है। ऐसा तो नहीं है ना कि किसी की कॉल आई तो जब तक वो बोलना बंद नहीं करेगा आप बोल नहीं सकते, या जब तक आप बोल रहे हैं सिर्फ वो सुन नहीं सकता, वो बीच में इंटरप्ट नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो क्या है, फुल डुप्लेक्स है आपका टेलीफोन का। तो टेलीफोन ब्रॉडकास्ट किसका एग्जांपल है बच्चे? फुल डुप्लेक्स का, ठीक है। हाफ डुप्लेक्स का आपका, बच्चों ने आंसर दिया पर मैंने आंसर नहीं देखा। हाँ, जो आपके मोबाइल फोन है, जो आपके टेलीफोन है बच्चे, दे आर एग्जांपल ऑफ फुल डुप्लेक्स, बिकॉज दोनों तरफ से एक ही टाइम पे डाटा ट्रांसमिशन हो सकता है, ठीक है। तो इसका एग्जाम क्या आएगा, इसका फुल डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स वॉकी टॉकी है, सिंप्लेक्स रेडियो ट्रांसमिशन है बच्चे, ठीक है। और फुल डुप्लेक्स रेडियो ट्रांसमिशन और टेलीविजन, टीवी भी तो आपका सिंप्लेक्स का एग्जांपल है। टेलीविजन भी ऐसा तो नहीं है आप टेलीविजन में मूवी देख रहे हो और मूवी देखते देखते आप बीच में घुस गए, या फिर मूवी के बीच में आप अपनी कुछ डिस्कशन कर सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता ना। जो टीवी पे आ रहा है वो सिर्फ आपका एक डायरेक्शन से आ रहा है, सिर्फ टीवी से आ रहा है, आप उसमें कुछ नहीं डाल सकते अपना। तो टेलीविजन रेडियो ये आपके सिंप्लेक्स के हैं, ठीक है। वॉकी टॉकी आपका हाफ डुप्लेक्स का है, और जो आपके टेलीफोन है, जो आपके मोबाइल फोन है बच्चे, दे आर एग्जांपल ऑफ फुल डुप्लेक्स, ठीक है। तो इसका आंसर फुल डुप्लेक्स। द फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क ऑफ द वर्ल्ड इज, कहता है सबसे पहला जो कंप्यूटर नेटवर्क आया था दुनिया में, उस नेटवर्क का क्या नाम था? पढ़ लो सारे के सारे, कोको, अमन, मोनू, आंसर बताओ मुझे। फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क, दुनिया का सबसे पहला नेटवर्क कौन सा था? आईनेट, एनएसएमनेट,
नेट, अर्पा नेट, वी नेट या इंटरनेट। उस कंप्यूटर नेटवर्क का नाम बताओ बच्चे, वो कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा था जो सबसे पहले आया था? हरी अप, उस कंप्यूटर नेटवर्क का नाम बताओ। अर्पा नेटवर्क, वेरी गुड। अर्पा, अर्पा की फुल फॉर्म क्या है? अर्पा नेट इज द करेक्ट आंसर, पहला नेटवर्क था वर्ल्ड का। अर्पा की फुल फॉर्म बताओ अब। अर्पा की फुल फॉर्म बताओ बच्चे, अर्पा नेट की फुल फॉर्म। अर्पा है ये, अर्पा, और यहाँ पे नेट। नेट से तो बच्चों को पता है मैडम, नेट का तो नेटवर्क बन गया। ठीक है, नेट तो सबको पता है, नेट तो नेटवर्क है हमारा, इंटरनेट हम यूज करते हैं तो वो इंटरनेट है, नेटवर्क है। अब फुल फॉर्म रह गई अर्पा की, तो अर्पा, हाँ आंसर सी है बच्चे, आंसर इज सी। बट अर्पा की फुल फॉर्म पूछ रही हूँ मैं, अर्पा जो नेट है आपका, अर्पा नेट, इसकी अर्पा की फुल फॉर्म है ए से एडवांस्ड, आर से रिसर्च, फुल फॉर्म भी आ जाए पेपर में तो बच्चे पता होना चाहिए, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, ये आपकी अर्पा की फुल फॉर्म है। ठीक है, अर्पा एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, अमन ने सही बताया है। ठीक है, तो ये आपकी अर्पा, और नेट से तो नेटवर्क बनता है। ठीक है, तो याद रखना पहला नेटवर्क था आपका, दुनिया का सबसे पहला नेटवर्क अर्पा नेट। A combination of hardware and software which provides facilities of sending and rationing of information between computer devices। कहता है वो चीज क्या है जिसमें हार्डवेयर भी है, ठीक है, अमन ने सही बताया। ठीक है, हार्डवेयर भी है, सॉफ्टवेयर भी है, और क्या कर सकते हैं उसमें से आप इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं कंप्यूटर डिवाइसेस के बीच में। तो वो क्या है? नेटवर्क, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर, क्लाइंट, या नन ऑफ दीज। ये क्वेश्चन हुआ है पहले भी आया बच्चे, यही वाला ऑप्शन वही है, बस क्वेश्चन की थोड़ी सी साइज चेंज कर दी। कहता है वो चीज क्या है जिसमें हार्डवेयर भी है, सॉफ्टवेयर भी है, ठीक है, और क्या हो रहा है, इंफॉर्मेशन सेंड हो रही है किसके बीच में? कंप्यूटर डिवाइसेस के बीच में। इंफॉर्मेशन को सेंड करने के लिए हम वो चीज बनाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? नेटवर्क। ठीक है, नेटवर्क में आपके हार्डवेयर भी है ना बच्चे, कंप्यूटर्स आपके कनेक्ट हो रहे हैं, आपका प्रिंटर है, ठीक है, कीबोर्ड माउस, ये सारे के सारे हार्डवेयर है, और सॉफ्टवेयर भी है आपके, सॉफ्टवेयर है तभी तो वो एक नेटवर्क बन रहा है। नेटवर्क है बच्चे, नेटवर्क। ठीक है, जिसमें आप इंफॉर्मेशन को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफर कर सकते हैं, और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है, तो नेटवर्क है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, in dash topology network components are connected by only one cable। कहता है वो कौन सी टोपोलॉजी है जिसमें सिर्फ एक ही केबल है और उस पे सारे के सारे आपके सिस्टम्स कनेक्टेड हैं? देखो बच्चे, आंसर इसका बस टोपोलॉजी है। ठीक है, बस टोपोलॉजी में होता क्या है? बस टोपोलॉजी में एक आपकी केबल है, ठीक है, जितने भी नोड हैं आपके वो इस केबल से ही कनेक्टेड है। जितना भी डाटा ट्रांसफर हो रहा है बच्चे, वो इस केबल्स के हो रहा है। जितना भी डेटा आपका होगा, देखो बस है, एक सिंगल बस, अगर हम एक नॉर्मली बस की भी बात करें बच्चे, एक बस होती है, ठीक है, एक बस में सारे पैसेंजर होते हैं, तो वो जो एक सिंगल बस है वो सारे पैसेंजर्स को अपनी अपनी जगह पे ड्रॉप कर देती है। तो इसी तरह बस टोपोलॉजी में भी क्या है बच्चे? पुनीत सिद्धू, गुड इवनिंग बच्चे। ये सारे के सारे आपके नोड है, ठीक है, ये नोड 1, नोड 2, 3, नोड 4, और ऐसे ही नोड 5। ठीक है, जितने भी, ये तो मैंने 5 बनाया है, जितने भी आपके नोड हैं बच्चे, जितने भी आप नोड लगा सकते हैं, सारे के सारे किस पे है?
एक केबल, एक सिंगल केबल है, उसी केबल से सारे के सारे आपके नोड जा रहे हैं। और अच्छा, इस केबल को क्या कहते हैं, कई बार क्वेश्चन में आ जाता है कि जो बस टोपोलॉजी है जिसमें सारे के सारे नोड्स आपके एक केबल से हैं, तो उस केबल का नाम क्या है, उसको बैकबोन कहते हैं बच्चे। बैकबोन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये इसकी बैकबोन है। इस सारा का सिस्टम है बस टोपोलॉजी का, वो आपका इस केबल पे ही कनेक्टेड है, इस केबल पे ही सारा का सारा डिपेंड करता है। अगर एक केबल आपकी केबल खराब हो गई तो पूरा का पूरा सिस्टम ही आपका खराब हो जाता है। इस केबल के थ्रू ही ये जो सिंगल आपकी केबल जा रही है बच्चे, इसको हम बैकबोन केबल कहते हैं, नाम याद रखना इसका। ये जो बैकबोन केबल है बच्चे आपकी, मनीषा गुड इवनिंग, बच्चे आज लेट आ रहे हैं, क्लास इज अबाउट टू ओवर। तो कहता है ये जो बैकबोन केबल है, ये इसको हमने नाम बैकबोन क्यों दिया, क्योंकि इस टोपोलॉजी की बैकबोन है बच्चे। बैकबोन क्यों है, क्योंकि जितने भी नोड्स हैं वो सारे के सारे इस पे डिपेंड करते हैं, इस पे कनेक्टेड है। अगर ये केबल खराब हो गई बच्चे, तो आपकी ये टोपोलॉजी, ये जो आपका नेटवर्क है रिंग बस नेटवर्क, ये खराब हो जाता है। अगर आप देखो, अगर हम बात करें पैसेंजर जा रहे हैं किसी बस में, ठीक है, अगर वो बस खराब हो गई तो सारे के सारे पैसेंजर्स बीच में लटक गए, कोई भी अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पाएगा। तो इसी तरह ये बस टोपोलॉजी होती है बच्चे, ठीक है। बस टोपोलॉजी में सिंगल केबल से जितने भी नोड जितने भी कंप्यूटर आपने कनेक्ट करने हैं वो करो, सारे के सारे के जो डाटा ट्रांसफर का काम है बच्चे, वो आपका ये केबल करेगी, ठीक है। हर किसी को अपने अपने जहाँ जो भी डाटा है जिसका जिस नोड पे है, वो सारा का सारा ट्रांसफर का काम ये केबल करती है। डिसएडवांटेज इस सिस्टम की सिर्फ यही है कि अगर हम देखो, अभी मैंने आपको पीछे बताई थी मैश टोपोलॉजी, अगर मैश टोपोलॉजी में एक सिस्टम आपका काम नहीं करता तो भी आपका क्या होता है बच्चे, आपका सिस्टम फिर भी चलता रहेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि सिर्फ एक तरफ, एक एंड से आपका नेटवर्क खराब हुआ है, ठीक है, कि एक एंड ऐसा जो आपका काम नहीं करेगा एक नोड, लेकिन आपका पूरा नेटवर्क नहीं बिगड़ेगा, ठीक है। बस टोपोलॉजी में ये है कि हाँ, आपका सस्ता पड़ता है बिकॉज एक ही केबल पे आपने सारे नोड कनेक्ट कर दिए। बेस्ट टोपोलॉजी आपकी महंगी पड़ती है बिकॉज सारे के सारे सिस्टम्स को आपने कनेक्टेड कर रखा है। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है कि बस में सारा का सारा नेटवर्क एक केबल पर डिपेंड है, केबल गई तो पूरा का पूरा नेटवर्क गया। जबकि मैश टोपोलॉजी में ऐसा नहीं है बच्चे। मैश टोपोलॉजी में हर सिस्टम आपस में इंटरकनेक्टेड है। अगर एक सिस्टम फेल भी हो गया तो भी कोई बात नहीं। नहीं बच्चे, अभी इंग्लिश की नहीं चल रही है, अभी कंप्यूटर्स की ही चल रही है सोनिया, ठीक है, कंप्यूटर की ही क्लासेस चल रही है। तो आज के तो 20 क्वेश्चन है बच्चे, अभी कल इसी को ही हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। यही वाला चैप्टर के बाकी क्वेश्चंस कल करेंगे। आज हमने लोकल एरिया नेटवर्क्स पढ़ लिए, ठीक है। आपको मैंने ट्रांसमिशन के तीनों मोड बताए हैं, सिंप्लेक्स, हाफ ड्यूप्लेक्स, फुल ड्यूप्लेक्स। इसके अलावा हमने टोपोलॉजी कर ली, ठीक है। बस टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी कर ली। स्टार रिंग कल क्वेश्चंस में आएंगे तो कल उनको डिस्कस करेंगे। आज की क्लास के लिए बच्चे 20 क्वेश्चंस थे, कल चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। तो आज की क्लास यही ओवर करते हैं। कल फिर सेम टाइम पे 3:15 पे मिलेंगे बच्चे विद फर्दर क्वेश्चंस। इसी चैप्टर के बाकी क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। बाय फॉर टुडे बच्चों, बाय फॉर टुडे।